तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और वेलकम बैक अगेन फिर से एक नई वीडियो में। और तो दोस्तों, आ, आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ, बुरा लग रहा है कि अब अभी के टाइम में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा बीमारी जैसा फैल रहा है कि भाई इस चीज़ में आप अगर काम नहीं किए तो आने वाले टाइम में बहुत धक्के करने पड़ेंगे, बहुत परेशान होना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे मैंने वो सारी चीज़ें फ़ेस किया, मैंने देखा जाके स्कूल में। तो गवर्नमेंट स्कूल क्या कहता है कि भाई आप जब भी आप अपने छोटे बच्चे को या तो 6 साल 5 साल छोटे बच्चे को कहीं अगर 1-2 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए और प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए, तो वो कहते हैं कि भाई आपको यहाँ से पढ़ा के मैट्रिक तक पढ़ाना है या तो 10th बोर्ड क्लास पास कराना है। तो यही सब कहते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो पैसा भी वो लोग को तो ऐंठना है, पैसा भी तो कमाना है। तो अगर वो आपको स्कूल से निकाल देते हैं, आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं, तो क्या होता है कि भाई पैसा नहीं कमा पाते हैं और जिससे उसका जो कैलकुलेशन रहता है, उसका जो हिसाब किताब रहता है, वो गड़बड़ा जाता है। फिर उसका मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसी की वजह से वो लोग कहते हैं, प्राइवेट वाले कहते हैं कि भाई हमारे स्कूल से आप पढ़ाई करो बच्चे की, नहीं तो आप को टीसी नहीं दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जाएगा। टीसी जो एक होता है ना कि स्कूल से आप पढ़ाई किए हैं तो 2 साल 3 साल कहाँ था सरकार की तरफ से, यही एक सवाल आता है सरकारी स्कूल से भी। वो लोग भी कहते हैं कि भाई ये बच्चे अभी 7 साल के हो रहे हैं तो ये डायरेक्ट 3 क्लास में एडमिशन लेंगे, 3 क्लास में। तो आप सतर्क रहें, इस चीज़ से हमेशा सतर्क रहें। और मैं हमेशा आप सबको अलर्ट में रखने की कोशिश करता हूँ और अलर्टनेस फैलाता हूँ आप सबसे। तो मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहता था कि भाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। और मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा कि भाई सतर्क रहना कितना ज़रूरी है और सतर्क रहना आपके लिए कितना बेस्ट होगा। क्योंकि आप अगर पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं तो आपको ट्यूशन बच्चे को ट्यूशन कराना चाहिए। बस यही कहूँगा, जब तक आपका पैसा है, जब तक आपके पास इनकम है, पैसा है, तो आप ट्यूशन करा सकते हैं। उसके बाद आप ऐसा डिसीज़न मत लीजिए कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएँ बच्चे को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका अगर इनकम सोर्स अच्छा नहीं है तो बहुत परेशानी हो सकता है आगे चल के आपको। तो यही आप सबसे कहना था कि मैंने ऐसे-ऐसे परेशानी देखा, सरकारी दफ्तर जाके पता चला कि मैंने भी एक बच्चे का स्टूडेंट का एडमिशन कराने गया था, वो दूसरे ज़िला से था, डिस्ट्रिक्ट से था। तो वहाँ से अगर उसने क्या किया था कि उसका प्रॉब्लम ये है कि उसने एडमिशन तो ले लिया था और 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन उसका हो गया था, तो इसी की वजह से वो 9th क्लास में एडमिशन नहीं ले पाया दूसरा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये परेशानी है। और सर लोग का भी कितना बड़ा गलती है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन नहीं होगा, फिर भी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई एडमिशन नहीं होगा दूसरे स्कूल में, फिर आप क्यों उसको अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे, आप उसको क्यों टीसी देंगे। तो ये भी सबसे बड़ी गलतियाँ हैं सर लोग का भी। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। परेशानी झेलना तो पड़ेगा ही ये सारी चीज़ें, नहीं तो उस स्टूडेंट का करियर बर्बाद, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई के मामले में लाइफ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कुछ काम सीख लेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाएगा ये। अगर देखो एडमिशन ही नहीं लेंगे स्कूल में तो कैसे करके पढ़ाई करेगा। तो एक चीज़ और एक चीज़ कहना था भाई, बहुत सोच समझ करके टीसी सब काटना और बहुत सोच समझ करके स्कूल बदलना। क्योंकि प्राइवेट से आप जब प्राइवेट सेक्टर से आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पढ़ाई नहीं होता है अच्छे से, ये तो सबको पता है। लेकिन एक चीज़ कहना है कि भाई देखो, अगर सरकारी स्कूल में जा रहे हो तो वहाँ भी अभी डिजिटल चीज़ें बहुत आगे हैं। अभी 5G ज़माना चल रहा है, डिजिटल चीज़ें आगे हैं कि भाई ऑनलाइन में काम नहीं करेगा, ऑफलाइन में पहले था, इसीलिए होता था। डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है फिर भी आपका एडमिशन हो जाता था, आधार कार्ड ये सारे चीज़ों से। लेकिन अभी हर एक चीज़ का हिसाब ले रहा है कि भाई 2 साल था तो दूसरे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तो उसका आप कुछ कागज़ लाइए, डॉक्यूमेंट्स लाइए, तब जाके आपका एडमिशन होगा। यही चीज़ें बता रहे हैं। और उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया सरकारी स्कूल में, तो वो अभी प्राइवेट से ही पढ़ना पड़ेगा उसको। और पैसा जो खर्चा है वो उसको अपने गार्जियन को देना पड़ेगा। बहुत परेशानी है। क्योंकि देखो
मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ें बहुत परेशानी होता है कि भाई एक बच्चे को भी सरकारी मतलब प्राइवेट में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसा महीना-महीना आपको पता नहीं कितना-कितना देना होता है, हज़ार-हज़ार करके या तो 2-3 हज़ार करके देना होता है। तो ये परेशानी है और ऐसे भी तो पता ही है आप मिडिल क्लास फैमिली से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। ज़्यादा इनकम का सोर्स नहीं रहता है, ज़्यादा इनकम का अ, सोर्स नहीं रहने की वजह से भाई यही हालत है हम लोग का। और भेड़-बकरी की तरह कॉकरोच याद आया, कॉकरोच की तरह हम लोग तादाद बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। और याद आया भाई ये चीज़ें हो रहा है अभी हमारे साथ। तो देखो दोस्तों, बहुत ही बुरा हुआ उन लोगों के साथ। और उन लोग अभी क्या करेंगे, एडमिशन नहीं ले रहा है क्या कोई भी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल एडमिशन नहीं ले रहा है उस बच्चे को, तो उसका करियर तो ख़त्म ही समझो। अगर वो प्राइवेट में नहीं पढ़ पाया फिर भी ख़त्म ही समझो। और प्राइवेट वाले स्कूल वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, टीसी नहीं दे रहे हैं, तो कैसे उसका एडमिशन दूसरे सरकारी स्कूल में होगा। तो ये परेशानी हो रहा है। तो बहुत सोच समझ करके अपने बच्चों को पढ़ाएँ। और सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं लेकिन उसको ट्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो उसको प्राइवेट सेक्टर में ट्यूशन देना, वो भी 2 घंटा 1 घंटा अलग-अलग जगह। तो ऐसा होना चाहिए। बस आप में होना चाहिए भाई, बदलाव किस चीज़ में लाना चाहते हैं। और आपका अगर ध्यान ही किसी चीज़ में नहीं रहेगा तो कैसे हो पाएगा कोई भी चीज़। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है और इसी के साथ हम चाहते हैं कि भाई देश को बहुत बड़ी बदलाव और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आप सब भी सतर्क रहो। और मिलते हैं और एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार करो। और लास्ट में एक बात कहेंगे भाई, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।